लेट k बी ए पॉजिटिव इंटीजर, 5 डिवाइड k स्क्वायर। अब यहां से देख लीजिए, अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं, सोचिए, क्या 5 एक प्राइम नंबर है? ऑफ कोर्स 5 एक प्राइम नंबर है। k स्क्वायर कोई भी इंटीजर का स्क्वायर है। अब किसी भी चीज इंटीजर का अगर स्क्वायर निकालिए तो वो पॉजिटिव तो होना है, राइट? तो इफ 5 डिवाइड्स k स्क्वायर, तो क्या कहेंगे? 5 ऑल्सो डिवाइड, किसको डिवाइड करेगा? तो अभी हमने थ्योरम देखा था, क्या देखा था? इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर वेयर p इज एनी प्राइम नंबर, तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करता है। उसी तरह से अगर हम यहां देखें तो 5 एक प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर k स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वही प्राइम नंबर k को भी डिवाइड करेगा। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन ए। खत्म, टाटा गुड बाय, गया। तो इसी तरह से फटाफट आंसर करते निकलना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये एक नया थ्योरम आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमेशा देखा गया है कि हर 1 से 2 साल में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ ही देते हैं। यहां पर मैं जनरल फॉर्म लेके चल रहा हूं, होता क्या है कि वो लोग क्वेश्चन दे देते हैं, डायरेक्ट नंबर्स यहां डाल देंगे, और उसको भी हम लोग अभी सॉल्व करके देखेंगे, राइट? क्या है थ्योरम? देखिए, इफ p इज अ प्राइम नंबर, सिर्फ प्राइम लिखा हुआ, प्राइम नंबर ही आप समझेंगे। इफ p इज अ प्राइम नंबर, प्रूव दैट रूट p इज एन इरेशनल। ये जो रूट p है वो क्या होगा? इरेशनल होगा। अब इरेशनल को प्रूफ कैसे करेंगे? तो भैया दिमाग में पहले बैठा लीजिए, क्या बैठाना है? इरेशनल का डेफिनेशन। अब स्टूडेंट्स फिर से एक बार रिकॉल कीजिए इरेशनल का डेफिनेशन। क्या होता है इरेशनल नंबर? अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, बट कंडीशन सेम है, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना? तो अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए ना हम लोग एक जो मेथड यूज करेंगे, वो मेथड को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कैसे होता है? चलिए क्वेश्चन बनाकर देखते हैं, उससे समझ में आएगा। तो हम लोग कहते हैं हमें प्रूव करना है p इज एन इरेशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका उल्टा मान के चलते हैं। क्या मानते हैं? लेट p इज अ रैशनल नंबर। तो चलिए लिख देते हैं, लेट अंडर रूट p बी एनी रैशनल नंबर। इसे हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं कि ये कोई भी एक रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो हम लोग क्लियरली कह सकते हैं ना कि ये नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखाएगा। अब यहां p तो ऑलरेडी यूज्ड है, तो इसे हम लोग बता देते हैं कि भैया वो a बाई बी के फॉर्म में आएगा, जहां पर हम लोग कहेंगे a एंड b इंटीजर है, b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि a बाई बी के फॉर्म में है तो वो बहुत ढंग से लिखा जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल 12/18 भी लिखा जा सकता है। तो ऐसे केस में तो ये कट जाते हैं ना 6 के टाइम्स में, 2 बार में और 3 बार में। अब ये नहीं कटेगा, तो इस तरह के पेयर ऑफ नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? को प्राइम कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि को प्राइम की अगर डेफिनेशन आप देखिए तो हम लोग क्या कहते हैं? 2 नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज 1, या बोलेंगे इफ देयर HCF इज 1। तो यहां पर इनके HCF क्या है? 1 है, तो इसलिए ये क्या है? को प्राइम है। को प्राइम आपस में नहीं कटते। तो हम लोग यही चीज मान कर चलेंगे यहां पर कि अगर रूट p इज इक्वल टू a बाई बी है, तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि a एंड b क्या है? को प्राइम है। क्यों मान के चले? को प्राइम। अब इसके पीछे का लॉजिक यही है कि भैया फर्दर ये कट नहीं सकता है, राइट? इसीलिए बस मान रहे हैं। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो चलिए कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? b टाइम्स अंडर रूट p इज इक्वल टू a, राइट? एक काम करते हैं कि इसका स्क्वायरिंग भी कर लेते हैं, बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या होगा? रिजल्ट हमारा आ जाएगा क्या? या b अंडर रूट p का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, जिसे फर्दर आप सॉल्व करिएगा तो क्या बोलिएगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर p। अब इस चीज की मीनिंग को समझिए। ऐसा समझते हैं, अब ये लाइन के बाद ना मैं एक छोटा सा लाइन और लिख देता हूं। मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं p डिवाइड्स a स्क्वायर। अब बोलिएगा भैया कैसे?
कैसे पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे आते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर है ना कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर। तो अगर इसी चीज को हम लोग ध्यान में रख के अगर यहां बनाए तो हम कहेंगे सपोज 18 है, तो 18 को अगर हम लिखते हैं 2 × 9, तो क्लियरली है ना बुआ कि ये 2 भी इसका फैक्टर है और 9 भी फैक्टर है ना। तो उसी तरह यहां पर भी है, अगर लिखा हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू बी स्क्वायर, इट मीन्स बी स्क्वायर भी ए स्क्वायर का फैक्टर है, साथ में पी भी ए स्क्वायर का फैक्टर है, तो उस फैक्टर है तो वो डिवाइड करेगा, इसलिए हम लोग लिख दिए हैं पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब P डिवाइड्स ए स्क्वायर है तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम लोग बोल सकते हैं ना P ऑल्सो डिवाइड्स ए, देयरफॉर P डिवाइड्स ए। हो सकता है कि P A को भी डिवाइड करेगा, राइट। अब चलिए ये तो एक मुझे मिल गया। दूसरा आते हैं, दूसरा क्या आते हैं, अगर P A को डिवाइड करेगा तो कुछ तो रिमाइंडर कुछ तो कोसेंट आएगा, कुछ तो रिमाइंडर आएगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि मैं कहूंगा कि P डिवाइड अगर कर रही है A को, तो A को डिवाइड करने से A को हम लिख सकते हैं ना PK मूवी वाला PK नहीं, ये भैया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला PK है, ठीक है। क्या है, तो P इंटू के कोई भी इंटीजर है, तो अगर A को हम लिख सकते हैं PK, तो हम उसी को कंसीडर कर लेते हैं कि लेट A इज इक्वल टू P टाइम्स K से मान के चलते हैं इसे। अब जैसे ही अगर A को हम PK लेते हैं तो क्या ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अगर इसे कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो पुटिंग the value of A in 1, अगर फर्स्ट में हम पुट कर ले तो क्या रिजल्ट मिलेगी, हमें मिलेगी B स्क्वायर पॉइंट मल्टीप्लाइड विथ P, और A स्क्वायर के जगह हम क्या लिखेंगे PK का होल स्क्वायर, राइट। A स्क्वायर को क्या बोलेंगे PK का होल स्क्वायर। अब इसे फर्दर आप सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, B स्क्वायर इंटू P इक्वल टू P स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। अब यहां से P से अगर हम डिवाइड कर दे इसको तो यहां पर क्या बचेगा हमारा, B स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू के स्क्वायर। भैया ये वाला और ये वाला एक जैसा नहीं लग रहा है, बस चीजें बदल गई। यहां पर हमने लिखा था कि ये जो P है वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, लेकिन वही B P यहां पर अगर इस पैटर्न पर देखें तो वो क्या हो रहा है, P जो है हमारा B स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हियर P डिवाइड B स्क्वायर। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम कह सकते हैं P ऑल्सो डिवाइड B। अब ये दोनों रिजल्ट को अगर आप समराइज कीजिए कि P A को भी डिवाइड कर रहा है और P B को भी डिवाइड कर रहा है, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं ना P इज द कॉमन फैक्टर, या P इज एटलीस्ट अ फैक्टर ऑफ बोथ A एंड B, है ना। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, P इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B। P जो है हमारा वो क्या है, कॉमन फैक्टर है A एंड B का, और अगर ये कॉमन फैक्टर है तो यही तो एक कंट्राडिक्शन है। अब बोलिएगा क्या कंट्राडिक्शन है, तो ये कंट्राडिक्शन इस सेंस में है कि अभी हमने लेके चला था कि A एंड B आर को प्राइम, राइट। हम क्या लेके चले थे, A एंड B आर को प्राइम मींस इनके सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होंगे, दैट इज 1। बट यहां पर हमने क्या देख रहे हैं कि हमने जो P को लेकर चला था वो क्या है, वो कॉमन फैक्टर हो गया A और B का, है ना। P जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया A एंड B का, इसीलिए हम कह सकते हैं therefore this is a contradiction, why, because ओहो
दिस इज अ कंट्राडिक्शन ये कंट्राडिक्शन है। क्यों कंट्राडिक्शन इस सेंस में है? बिकॉज ए एंड बी आर को प्राइम है ना, ए एंड बी को प्राइम है। एंड बिकॉज ऑफ दिस कंट्राडिक्शन देयरफॉर आवर एजप्शन इज रॉन्ग। आवर एजप्शन इज रॉन्ग है ना, हमारा एजप्शन क्या है? रॉन्ग है। अब एजप्शन जो हमारा रॉन्ग है, तो एजप्शन हमने क्या किया था कि अंडर रूट पी इज एन रेशनल नंबर, यानी यही हमारा एजप्शन गलत था। तो अगर ये गलत था तो इसका उल्टा क्या होगा? रूट पी इज एन इरेशनल नंबर। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं अंडर रूट पी इज एन इरेशनल नंबर। और इसी तरह से स्टूडेंट हम इस थ्योरम को कवर करते हैं।